गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, बिल्कुल मेरी तरह। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि मैं एलडी ग्रेड मेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ और साथ के साथ मैं जीआईसी लेक्चर की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ अपने पूरा दिन का रूटीन और बताऊँगी कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ 6 से 7 घंटे की पढ़ाई घर के कामों के बाद, अपने बच्चे को संभालने के बाद। तो मैं चाहूँगी कि आप मेरी जर्नी में मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे साथ अपनी जर्नी को भी कंटिन्यू करिए, जुड़िए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, एज़ यूजुअल मेरे दिन की शुरुआत होती है चाय से, क्योंकि जब मैं मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ, कभी 4:30 पे या कभी 4 बजे पढ़ने को, तो मुझे बहुत लेज़ीनेस फ़ील होता है। और मेरी लेज़ीनेस से छुटकारा पाने का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि मैं चाय ले लूँ। तो मैं मॉर्निंग में फ़्रेश होने के बाद चाय बना लेती हूँ और चाय बना के फिर मैं सीधा चाय उठा के अपनी स्टडी टेबल पे ले जाती हूँ और वहाँ जाके लग जाती हूँ अपनी पढ़ाई में। तो यहाँ पे मैंने चाय बना ली थी और चाय बना के मैं आ गई थी अपनी स्टडी टेबल पे अपना स्टडी का पहला स्लॉट कंप्लीट करने। तो मैं मॉर्निंग में प्रेफर करती हूँ, आपको भी और ख़ुद को भी, कि मॉर्निंग में हमें कोई ऐसा सब्जेक्ट चुनना चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। क्योंकि पता है अक्सर क्या होता है, क्योंकि मॉर्निंग में एक तो उठना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और एक ख़ास करके जब आप एक हाउसवाइफ हो, क्योंकि रात को लेट हो जाता है काम करते करते, तो मॉर्निंग में हमारा उठने का मन नहीं करता, फिर हम उठते भी हैं। और उस टाइम अगर हम कोई ऐसा सब्जेक्ट चुन लेंगे जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो हमें ना बोरियत फ़ील होने लगेगी, ना तो हमारा पढ़ाई में ही मन लगेगा, ना ही हम उस सब्जेक्ट को क्लियर कर पाएंगे। इसीलिए मैं वही सब्जेक्ट पढ़ती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। फिर इसके बाद अपना स्टडी स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैं सीधा गई थी छत पे, क्योंकि छत पे हमारे पौधे लगे हुए हैं। तो मैं डेली सुबह को मॉर्निंग में जाती हूँ, वहाँ जाके अपने पौधों को चेक करती हूँ और उनसे एक पॉजिटिव वाइब लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है नेचर से हमें हमेशा पॉजिटिव वाइब मिलती है। उसके बाद सीधा मैं नहाने चली गई थी। नहाने के बाद, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो चुका है, मेरी बेटी के स्कूल जाने का भी टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट लोगों का काम पे जाने का भी टाइम हो चुका है, तो मैं सीधा गई किचन में जाके मुझे रेडी करना है ब्रेकफास्ट सबके लिए। क्योंकि ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद फिर मुझे अपनी बेटी को स्कूल के लिए भी उठाना है अभी, फिर उसे रेडी करना है। और आप तो जानती हो कि एक बच्चे को पालना बड़ा ही मुश्किल होता है एक माँ के लिए, क्योंकि मुझे ना कम से कम 15-20 मिनट तो अपनी बेटी को उठाने में ही चले जाते हैं, क्योंकि वो इतने नखरे करती है ना उठने में। तो भाई कुछ पूछो ही मत। हाउस वाइफ को ना घर के काम मैनेज करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जैसे ना बच्चा पालने में होती है। इसके बाद मेरा नाश्ता रेडी हो चुका है और मैंने नाश्ता भी कर लिया है, अपनी बेटी को स्कूल भी भेज दिया है। ऑलमोस्ट काम हो चुका है और अब मैं थोड़ा अपना रूम क्लीन कर रही हूँ। और रूम क्लीन करने के बाद मुझे जाना है छत पे, क्योंकि होली आने वाली है और मुझे बनाने हैं होली के लिए पापड़। तो मिनिमम 1 घंटा लगेगा मुझे पापड़ बनाने में। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम आ गए थे छत पे पापड़ रेडी करने, पापड़ों को सुखाने। उसके बाद फिर मैं सीधा चली जाऊँगी अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट करने। और यहाँ पे मैं आ गई थी अपना सेकंड स्टडी स्लॉट कंप्लीट करने। तो मॉर्निंग में मैं 1.5 या 2 घंटे के करीब पढ़ाई कर चुकी हूँ। अब फ्रेंड्स क्या है, मेरी बेटी भी स्कूल जा चुकी है, घर के अन्य मेंबर भी अपने काम पे जा चुके हैं, अब मैं एकदम फ्री हूँ। मेरा जो माइंड है वो एकदम मैं स्टेबल होकर अब इस टाइम पढ़ सकती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है बच्चे कितना डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, या घर के अन्य मेंबर जब घर पे होते हैं तो वो आपको किसी ना किसी काम के लिए आवाज़ लगाते बोलते हैं। तो ना कहते हैं कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना मुश्किल होता है। ये जो मेरा टाइम है ना, जो इस बीच का टाइम होता है वो मेरे लिए गोल्डन टाइम होता है, क्योंकि मैं बिना डिस्टर्बेंस के, बिना किसी प्रॉब्लम क्रिएट करे, मैं अच्छे से पढ़ लेती हूँ। इतना अच्छे से पढ़ पाती हूँ कि मुझे सब कुछ समझ आता है। तो इस टाइम पे ना मैं कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ती हूँ जिनमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है या जो मुझे थोड़ा कम समझ में आती है, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी। फ्रेंड्स, आप भी बताना कि आपको भी ऐसा लगता है कि मुझे ना हिस्ट्री तो फिर भी थोड़ी बहुत समझ में आती है, लेकिन मैं पॉलिटी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। लेकिन फ्रेंड्स क्या करें, हमें पॉलिटी भी पढ़ना ज़रूरी है और हिस्ट्री भी पढ़ना ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि जीएस आपको पता ही है,
जीएस हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हमारा जीएस भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जितना कि सब्जेक्ट। हालांकि हमें उतना ज़्यादा टाइम जीएस को देने की ज़रूरत नहीं है जितना कि हमें एक अपने सब्जेक्ट को देना है, फिर भी ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो मैंने कुछ ऐसे टॉपिक देख रखे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो अब ये वाली स्टडी स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैं जाऊंगी किचन में, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की पढ़ाई कर चुकी हूँ मैं, और अब मेरी बेटी के स्कूल से आने का भी टाइम हो गया है और अब मुझे लंच भी प्रिपेयर करना है सबके लिए। तो मैं किचन में आ गई थी और मैंने कर लिया था लंच प्रिपेयर। मेरी बेटी भी आ गई थी स्कूल से। हम साथ में करने वाले हैं नाश्ता। और फ्रेंड्स, फिर ये शाम का वीडियो, क्योंकि शाम की चाय का टाइम हो गया था, मैंने क्या किया, मैंने लंच करने के बाद रेस्ट करा 1-2 घंटे का, और फिर उसके बाद मैंने बनाई चाय। और चाय बनाने के बाद मैं आ गई थी अपने कपड़ों की तह बनाने, कपड़ों को समेटने, क्योंकि ये कपड़े पड़े हुए थे कल से, मैं नहीं बना पा रही थी। आपको पता है हम काम को भी स्किप नहीं कर सकती, क्योंकि जो काम हमारे भरोसे है, जिम्मेदारी है हमारी, वो हमें करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरी बेटी भी मेरी हेल्प कर रही थी कपड़े की तह बनवाने में। फिर ऐसे ही घर के बाकी काम निपटाते हुए डिनर का भी टाइम हो गया था और अब मुझे डिनर बनाना था। तो मैं किचन में आ गई थी डिनर प्रिपेयर करने। और मैं डिनर प्रिपेयर करने के बाद जब मैं खुद खाना खा लूँगी, घर के सभी मेंबर्स को खाना खिला दूँगी और अपनी बेटी को खाना खिलाने के बाद फिर मैं देखती हूँ, मैं सीधा अपनी थर्ड स्टडी स्लॉट कंप्लीट करने जाऊँगी, क्योंकि मैं जो अपना टाइम है ना बहुत यूटिलाइज़ करके चलती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट हो किसी भी चीज़ में। तो मैंने खाना, सब लोगों ने खाना भी खा लिया था। तो फिर मैं आ गई थी रात में पढ़ाई करने, कि जब तक मेरी बेटी नहीं सोएगी या वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करती, जब तक मैं पढ़ाई कर लूँगी। और आप देख रहे होगे मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ, वो मेरे पास ही बैठी है, कुछ ना कुछ कर रही है। और ये अभी थोड़ी देर में मेरे से बोलने वाली है कि मम्मा बस आप पढ़ाई मत करो और मुझे नींद नहीं आ रही है। फिर फ्रेंड्स, ये है कि थोड़ा बहुत टाइम बच्चे को भी देना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप पूरा दिन काम और पढ़ाई में अपने बच्चे को तो इग्नोर नहीं कर सकते ना, क्योंकि बच्चा हमारी पहली प्रायोरिटी होता है। तो मैं भी यही सोचती हूँ, मैं 6 घंटे पढ़ सकती हूँ या 7 घंटे पढ़ लेती हूँ, लेकिन जब मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत होती है उस टाइम मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं अपनी पढ़ाई को छोड़ के उस टाइम मैं अपने बच्चे के साथ रहूँ, क्योंकि ये बचपन तो वापस लौट के आने वाला है नहीं। बचपन तो एक बार चला जाएगा, लेकिन जो उसके साथ जो मेरी मेमोरी है वो हमेशा के लिए रहेंगी। तो बस फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस यही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।